ओम साई राम। ओम साई राम। कैथल जिसको मिनी शिरडी भी कहते हैं, यहाँ शहर के और पूरे ज़िला के लोगों का, जो श्रद्धालुओं का या साईं बाबा के मंदिर के प्रति बहुत ही अच्छी निष्ठा, श्रद्धा, भावना है। और पिछले 15 साल से जो है ये मंदिर में लोग जो है लगातार श्रद्धालु जो है जुड़ते जा रहे हैं। पहले जो है मुकेश चावला जी जो है ये मुख्य सेवादार थे। इन्होंने बड़े सालों तक जो है इस बड़े भवन को खड़ा करने में इनकी अहम भूमिका रही। एक भव्य मंदिर बनाया, तो उसके बाद ये सेवा मुझे दी गई और इसके बाद ये हमने पीछे सारा मंदिर का अंदर भव्य बनाने के लिए अब बाहर जो है फ्रंट को जो है वो उनका सौंदर्यकरण करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये सारा प्रयास आप सब लोगों के, शहर के दानी लोगों के और जो श्रद्धालुओं की सेवा से लेके जो है ये हो रहा है। और हर साल जो है हम बाबा का ये मंदिर का स्थापना दिवस मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, जो कि आज जो है वैसे तो ये 8 दिन पहले शुरू हो गया था कि यहाँ जहाँ आप बैठे हैं यहाँ साईं चरित्र का पाठ था। सुबह से रात तक जो है बहनें भाई साईं चित्र का, साईं बाबा का गुणगान करके साईं चरित्र पढ़ते थे। लेकिन आज जो है, आज सुबह जो है ये जो हमारे कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई है कि बाबा का अभिषेक हुआ है, उसके बाद हवन हुआ है और उसके बाद जो है आज दोपहर को 2 बजे मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा बाबा की पालकी निकाली जाएगी, जो कि हिंद सिनेमा होते हुए कमेटी चौक और उसके बाद पेवा चौक, पुराना बस अड्डा, स्टेट बैंक रोड से होती हुई IG कॉलेज, फिर जो है उधर से जाट कॉलेज, फिर ऋषि नगर से होती हुई कुरुक्षेत्र रोड पे छोटू राम चौक के रात को वापसी जो है यहाँ आएगी। और आपको बता दें कि भाई ये कार्यक्रम जो है ये इसमें कल 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रोज़ रात को कथा होगी, कीर्तन होगा और जिसमें 25 से लेकर 30 तक हमारे जो मुख्य पुजारी हैं कैथल के, हमारे साईं मंदिर के विकास लेखवार जी, वो अपने जो है शब्दों से जो है बाबा का गुणगान करेंगे। और उसके बाद जो है 31 को जो जब नव वर्ष की पावन बेला पे जो है जो ये टोनी राजन हैं, ये गायक हैं, ये बाबा का गुणगान करेंगे, साईं संध्या होगी। आपको बताएं कि इसको आकर्षक करने के लिए लोगों को आप जो है बाबा के प्रति जो है भाव बढ़ाने के लिए इसमें हमने हर साल बड़े लकी ड्रॉ निकाले जाते हैं। इस बार हमने जो 31 तारीख को पहला लकी ड्रॉ निकलना है, उसमें हवाई जहाज़ से 2 लोगों की शिरडी जाने और आने की टिकट है। उसके बाद जो है वो 2 लोगों की AC ट्रेन से शिरडी जाने और आने की है। और इसी तरह उसके बाद आगे अनेकों पुरस्कार हैं, लेकिन जो 25 से लेकर 30 तक भी पहला पुरस्कार जो होगा वो 2 लोगों का AC ट्रेन से साईं जो है वो शिरडी जाना और आना जो है वो मंदिर करेगा। तो इसके अलावा बाबा के वस्त्र हैं, बाबा के तस्वीरें हैं, इस तरह के अनेकों पुरस्कार जो हैं जो लकी लोग होंगे उनके ड्रॉ में निकाले जाएंगे। तो ये भावना जो, ये रोज़ जो है एक सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो पिछले कई साल से हर वीरवार को साईं बाबा का बहुत बड़ा भंडारा चलता है, लोग बड़ी श्रद्धा से आके खाते हैं। और इस बार जो है कल 25 से लेकर 31 तक लगातार जो है वो भंडारा चलेगा। लोगों से, शहर वासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक इस बाबा के इस समारोह में आएँ, बाबा का आशीर्वाद लें और इसके साथ बाबा का लंगर भी ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने। तो इस तरह जो है ये भावना से आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आज जो ये शोभा यात्रा निकलेगी या 31 तारीख जो प्रोग्राम होगा उसकी कवरेज आप करने की कृपा करें। और मैं अब अपने साथी मुकेश चावला जी जो कि मुख्य सेवक थे आगे, वो भी 2 शब्द कहेंगे ना। जय साईं राम। जय साईं। आज मंदिर में बाबा की मूर्ति को स्थापित हुए, बाबा को विराजमान हुए पूरे 17 वर्ष हो गए हैं और हर वर्ष इस दिवस पर कोई ना कोई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और उसी कड़ी में इस वर्ष भी पूरी साप्ताहिक 1 हफ्ते के लिए साईं अमृत कथा जो हमारे पंडित आचार्य विकास लेखवार जी अपने शब्दों द्वारा सबको सुनाएंगे। बाकी कार्यक्रम की रूपरेखा नवीन मल्होत्रा जी ने हमें बता दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कौन रहेगा सर? मुख्य अतिथि हमारे यहाँ सब
सभी साईं बाबा ही हैं। हमारे यहाँ साईं बाबा कोई मुख्य अतिथि नाम से ये मुकेश जी का कहना जो बता रहे हैं, ये आपको बताएं कि हमारे साईं मंदिर में, वरना आप मंदिरों में जाते हो देखते हो कि पंखे के 3 पर हैं तो तीनों पर लिखा होता है कि फलाने की याद में ये पंखा लगवाया गया है। लेकिन हमारे पास बहुत मोटी मोटी ऑफरें हर साल आती हैं। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख कहता है कि हमारा भवन बनवा दो, हाँ हमारे नाम से ये करवा दो। लेकिन आज तक हमने किसी भी जगह पे सिर्फ साईं बाबा का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई नाम नहीं है। और बाबा की कृपा से हमें कोई चंदे की और धन की कोई कमी नहीं रहती। भंडारा देने वाले इतने आ जाते हैं कि लोग हमारे से नाराज़ होते हैं कि हमारा भंडारा नहीं लिया। आपको बताएं कि आज जो शोभा यात्रा निकलनी है तो शहर में जगह जगह पर लोग इसका भव्य स्वागत करेंगे पालकी का, और आप देखेंगे भी कि वहाँ पर वो भंडारे भी लगाएंगे, तरह तरह के व्यंजन खिलाएंगे, इसलिए कि बाबा का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये बाबा, शहर के लोग इसी प्रकार जो है इस मंदिर के में अपनी आस्था बनाए रखें और हमारा सहयोग करें, ताकि हम बाबा की सेवा जो है करते रहें। हमारे वकील साहब, पवार साहब जो हैं, ये मुख्य, ये हमारे सभी जो साथी बैठे हैं, ये हमारे मंदिर के पिल्लर हैं। इनके ये बताएं कि यहाँ पर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है कि नवीन मल्होत्रा प्रधान है या कुछ नहीं, ये सारे प्रधान हैं बाबा के। उसमें सारे जो है सेवादार हैं, सारे हम मांगते हैं बाबा से, सब बाबा से मांगते हैं और इसी प्रकार बाबा की सेवा करते हैं। ये हमारी आस्था है। और आपको ये बताएं कि कैथल्स में हर जून में जो है 8 दिन के लिए यहाँ कैथल से लगभग 200 श्रद्धालुओं को शिरडी AC ट्रेन से ले आना और वहाँ पर होटल में ठहरना, वहाँ पर पालकी निकालना। लेकिन ये है कि ये नहीं कि हम उसका पैसा हम भरते हैं, नहीं, श्रद्धालु अपना पैसा आप देते हैं, लेकिन मंदिर जो है ये सारा आयोजन कर देता है, प्रबंध कर देता है। टिकटें 4 महीने पहले बुक करवा देता है। होटल जो 1000 रुपये में मिलता है वो सारा होटल बुक करके वो 500 रुपये में सस्ता करवा देते हैं, ताकि हर आदमी इसको बियर कर सके। तो ये हमारा जो ये हद है कि लोग जो लोग कहते हैं कि इंतज़ार रहता है कि हम किस तरह शिरडी जाते हैं तो वहाँ शनि शिंगणापुर जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक जाते हैं। तो पंडित जी जो है 2 शब्द बाबा के बारे में जो बताएंगे कि किस तरह बाबा ने, पंडित जी इधर आ जाओ, पंडित जी यहाँ आ जाओ, किस प्रकार बाबा ने जो है अपने समय पर, आप रोज़ रात शाम को देखते होंगे कि टीवी पर साईं बाबा का बहुत बड़ा एक नाटक दिखाया जाता है। उसमें वो बाबा दिखाते हैं कि बाबा ने अपने क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं वो। और बाबा तो कोई ज़्यादा नहीं, 100 साल 110 15 12 साल ही गए हुए हैं, इसी धरती पे थे। कई लोग तो ऐसे जिंदा थे जिन्होंने बाबा के साथ काम किया है। और बाबा भिक्षा मांग के ये कहते थे, सबका मालिक एक। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। देखो, पहले तो बाबा का लाख लाख शुक्र है जी, ये सब कुछ हमारे पास जो भी है बाबा का ही दिया हुआ है। और आज जहाँ पर भी हम लोग हैं सब बाबा की कृपा है। 24 दिसंबर 2008 को बाबा की स्थापना हुई और कैथल में बाबा आए। आज 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 17वां प्रारंभ हो गया है। इन 16 सालों में बाबा ने अनेक चमत्कार जो है यहाँ पर किए, अनेक चमत्कार, एक नहीं न जाने कितने भक्तों के साथ हुए हैं, जो अपने जो उनके साथ घटनाएं घटी है उन घटनाओं को हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो बाबा का सबसे बड़ा बाबा का जो जीवन लीला थी, बाबा ने हमेशा ये कहा कि दीन दुखियों की सेवा कीजिए और सबको सभी धर्म जो है समान है। और बाबा ने शिक्षा दी है कि सबका मालिक एक, जो भी मल्होत्रा जी कह रहे थे, उसका सीधा सीधा मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हर जीव से, बाबा ने कहा कि कुत्ते में भी मेरा रूप है, सांप में भी मेरा स्वरूप है, हर जगह आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं कि भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावा ही कारण। बिना भाव के परमात्मा मिल नहीं सकता। परमात्मा इंसानों के अंदर ही रहता है और हर किसी के अंदर भगवान व्याप्त है। जब बड़े बड़े साधु संत कहते तो यही कहते कि मेरे अंदर बैठा हुआ भगवान आपके अंदर बैठा हुए भगवान को प्रणाम करता है। जब हम नमन करते हैं तो हम एक दूसरे की आत्मा को नमन करते हैं। तो बाबा ने हमेशा यही कहा कि देखो, अगर मेरे को प्रसन्न करना है तो दीन दुखियों की सेवा हमें करनी चाहिए, साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और जिस परमात्मा को हम मानते हैं उसके ऊपर एक अनन्य निष्ठा रखनी चाहिए। बाबा ने 11 वचनों में जो कहा है वो 100 के 100% जो है हमारे साथ जो है सत्य हुआ है। और जो भक्त बाबा को मानते होंगे
जो दिल से चाहे एक बार भी कोई आया होगा हमारे इस धाम पर, बाबा के इस धाम पर, तो बाबा ने उसको खाली नहीं जाने दिया। देखो क्या होता है कि अनुभव होता है, ये हम मेरे साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, लेकिन बाबा ने हर किसी को अपना चमत्कार दिखाया कि मैं हूँ, मुझे मानिए। और मैं कैसे दिखाते हैं, जो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक होगा उसको आप एक बार ले आओ, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो बाबा उसको जो है बड़ी जल्दी उसका रिजल्ट देते हैं ताकि उसकी श्रद्धा बने। जो कंटिन्यूटी लगे रहते हैं तो बाबा उनकी परीक्षा भी लेते हैं कि बाबा इसको दे दिया, इसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो जैसा जिसका, देखो समुद्र में पानी बहुत होता है, जितना जिसका पात्र होता है, जो बाल्टी लेके गया वो बाल्टी जितना लाएगा, जो लोटा लेके गया वो लोटा जितना लाएगा, जिसके पास गिलास है वो गिलास में लेकर आएगा। समुद्र में कमी नहीं है, उस पात्र की कमी है कि जितने हमारे अंदर पात्रता होगी वैसे हमें भगवान की अनुभूति प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और हमारे परिवार के ऊपर, इस साईं परिवार के ऊपर बाबा की अनन्य कृपा है। और हम जो ये उत्सव मनाते हैं, मतलब इस तरह से मनाते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन हो, मतलब हमारे घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा हो, तो हर एक श्रद्धालु श्रद्धा से भी, भाव से भी, तन मन धन से जो है बाबा के साथ हम लोग लगे रहते हैं। सारे श्रद्धालु, सारा शहर बाबा के साथ लगा हुआ रहता है। और बाबा भी हर किसी न किसी रूप में, जिसने सच्चरित्र का पाठ किया, अभी तक 7 दिन तक के पाठ चला है, इसमें बाबा ने अपनी विभूतियाँ बताई। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, ऐसे भगवान ने अपनी विभूति बताई। मैनों में मैं मंगशीर का मैना हूँ, ऐसे ही बाबा ने कहा कि मैं हर रूप में व्याप्त हूँ और हर जगह मैं हूँ। उसके लिए क्या कहा गया कि दृष्टि ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जिस दिन हमारी दृष्टि ज्ञानमयी होगी, सारा संसार हमें भगवान के रूप में दिखाई देगा। हर जीव के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही वास होता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सारे परमात्मा के अंश है। यही बाबा ने शिक्षा दी कि भाई जीवन में जो है परोपकार की भावना रखे, कल्याण कीजिए। बोले साईनाथ महाराज की जय। एक मिनट पंडित जी ने जो चमत्कार की बात कही है वो मैं आपको बताऊं कि जब मंदिर बना तो राजस्थान से ब्राह्मण आए थे, उन्होंने 8 दिन तक बाबा का पूजा की थी। जब आखिरी दिन जो है पूजा करने के लिए स्नान कराया गया, अभिषेक किया गया, तो बाबा के आंखों पे पट्टी थी। तो हमने उन्हें कहा कि पट्टी तो खोलो। वो कहता पट्टी ऐसे नहीं खुलेगी, क्योंकि इस समय बाबा का रूप पता नहीं क्या होगा, मूड क्या किसी पे क्रूर दृष्टि ना पड़ जाए। तो उन्होंने एक हमारे से जितना बड़ा ये कार्ड है, इतना बड़ा शीशा मंगवाया और ऐसे करके बाबा के आंखें लगा के जो है वो पट्टी खोली, तो दोनों जो है उसके ऊपर कड़क करके आवाज़ आके उस शीशे पे 2 आंखें बन गई, जो हमारे मंदिर में अभी तक भी जो है कायम है। उसके बाद अभी 2 साल पहले मंदिर के अंदर जो है द्वारका माई और चावड़ी बनवाई गई। तो पंडित जी ने 8 दिन तक हवन किया। कुंड जो हमने अंदर अग्नि कुंड बनाया है, धुनी बनाई है, उसके अंदर पूजा की। तो 8वें दिन जब आहुति डाली गई तो उसमें ऐसे करके बाबा जो है वो प्रकट हुए। वो सारे लोगों ने YouTube पे और फिर उसमें फोटो में देखा होगा कि साथ उसमें आग के अंदर बाबा ऐसे करके दिखाई दिए। तो इस तरह इंसान कहीं भी अपनी निष्ठा से, भावना से किस पर इतबार करता है, किस में विश्वास पर करता है, तो उसको फल जरूर मिलता है। तो मैं सबसे शहरवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर में जो है 31 तारीख तक आएँ, बाबा का गुणगान सुने, बाबा का प्रसाद लें और बाबा सबके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। ओम साई।